नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और जी, सुबह का टाइम है, सोमवार का दिन है, तो बस आज व्रत का ही दिन है। तो आप सभी को हर हर महादेव। और ये भी जा चुके हैं अपने काम पर। तो आजकल ये जब सुबह को जाते हैं ना, और 4:30 बजे के बाद ये उठ ही जाते हैं, तो मैं भी उठ जाती हूँ इनके साथ में ही। ये अपना फ्रेश होते हैं, मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद इन्हें चाय वाय भी देनी होती है बना के, तो सुबह ही उठ जाती हूँ मैं भी। और ये तो कहते भी हैं कि तुम अभी सोए रहो, इतनी जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाय बाहर भी पी लूँगा। लेकिन अच्छा नहीं लगता। और दिन भर का जो सुबह का मील होता है वो हस्बैंड को ना दूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए बस चाय, 1 कप चाय मैं बना कर दूँ तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इन्हें चाय बनाकर दे देती हूँ। नहीं तो ऐसा वो कहते नहीं है कि चाय बना कर दो। तो बस ये चले गए हैं। उसके बाद मैंने भी पूरा अपना घर का साफ़ सफाई करके, थोड़ी बहुत किचन की भी साफ़ सफाई करके, चूल्हा वूल्हा और डब्बे डुब्बों पे थोड़ी डस्टिंग करके और आ गई हूँ नहाकर। और अभी कर ले रही हूँ थोड़ा हल्का फुल्का मेकअप। और आज ना मैंने साड़ी नहीं पहनी है, वैसे मैं सोमवार को साड़ी ज़रूर पहनती हूँ। उसके बाद जी, बाल मेरे अभी ऐसे ही हैं। आज मुझे बाल वॉश करने थे, लेकिन मैंने रात को ऑयल ही नहीं लगाया। और आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो गई हूँ, मतलब अपनी केयर बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। और घर में, यूट्यूब में और घर के कामों में, बच्चे में इस तरह से रम जाती हूँ, खो जाती हूँ कि पता ही नहीं लगता कि मुझे अपनी भी कुछ काम करने हैं। और शादी से पहले तो मैं इतना ज़्यादा अपनी बालों की, अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करती थी। मतलब एक टाइम का मैं खाना छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपनी केयर नहीं छोड़ती थी। लेकिन अभी पता नहीं, ना जाने मुझे क्या हो गया है। शाम को सोचती हूँ कि अब लगाऊंगी तेल, और सुबह को सोचती हूँ रात में तेल ही नहीं लगाया। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं बिना तेल लगाए ही बाल धो लेती हूँ। तो बिल्कुल भी केयर नहीं हो पा रही थी। तो मैंने मेहंदी लगाई थी, तो सोच रही थी कि पहले ऑयल लगाऊंगी, अच्छे से मसाज करूंगी बालों में, उसके बाद धोऊंगी। तो बस आज मैंने ऐसे ही मतलब धुले हुए हैं बाल, लेकिन ऑयल नहीं लगाया था। तो बस पहले कर ले रही हूँ पूजा, उसके बाद शाम वाम को देखूंगी। फिर हाँ, कल मंगलवार है तो मैं वैसे बाल नहीं धो पाऊंगी। तो डेली मेकअप में मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बस एक क्रीम लगा लेती हूँ और ऐसी पोनी बना के और सिंदूर बिंदी लगा के, बस यही मेरा डेली मेकअप होता है। और आ गई हूँ सीधा पूजा करने। भोलेनाथ जी को भी स्नान करा दिया है, सभी को स्नान करा देती हूँ साथ साथ में। और पूजा करने के बाद मैं बस थोड़ा सा चाय पी के और आ गई थी सीधा ध्रुव के पास ही, क्योंकि यहाँ ध्रुव भी उठ गया है और इसको भी मैंने दूध दे दिया है। और मुझे ना एक कमेंट आया था कि आप अपने बच्चे को खाली पेट केला मत दीजिएगा। एक्चुअली में केला बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, खाली पेट किसी को भी नहीं लेना चाहिए, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो। सो थैंक यू सो मच आपका बताने के लिए। वैसे मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि खाली पेट केला नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये खाता है, मांगता है ज़बरदस्ती से, तभी मैं इसे देती हूँ, वैसे मैं अपने से नहीं देती। तो और अब ना मैंने केले छुपा के रख दिए हैं, नहीं तो मॉर्निंग में उठते के साथ ही सीधा किचन में जाएगा और वहाँ देखेगा केले रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए हैं। नहीं होंगे ना तो हाथों हाथ ही मंगाएगा मार्केट से, मम्मा चलो मम्मा चलो। तो बस यहीं पास में मार्केट है, तो वहीं से ले आती हूँ मैं केले जाके, नहीं तो हस्बैंड भी लेके दे जाते हैं। तो इसको सुबह उठते ही बस केले की लग जाती है। तो अब मैंने क्या किया है, पहले ही इसको दूध पिला दिया है और उसके बाद मैं इसको थोड़ा बहुत सूजी का हलवा बना के खिलाऊंगी और दिन में बनाऊंगी इसके लिए खिचड़ी। तो बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा इसको इन्वॉल्व करके ना चीज़ों में, और बाद में केला खिलाऊंगी। और अब मैं बिल्कुल भी इसको खाली पेट केला नहीं दूंगी। उसके बाद जी, यहाँ ब्लाउज एक रखा हुआ था सिलाई के लिए, तो सोच रही थी थोड़ा बहुत सिल लूँ, लेकिन कहाँ ये सिलने देता है। जैसे ही मशीन पे बैठती हूँ वैसे ही बस शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं मशीन अभी चला नहीं रही थी, और जैसे ही मैं मशीन चलाती हूँ वैसे ही उठ के ना और बड़े वाले पहिए के पास जाके खड़ा हो जाता है और उसमें उंगली करता है। और 1-2 बार उंगली इसकी पिच भी गई है। तो बच्चों के साथ घर के ये सब काम निपटाने सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये देखो उठ के ना, बस मशीन के चलते के साथ ही उठ के शैतानी करनी इसने शुरू कर दी है। और मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि सिस्टर, आप सोमवार के व्रत में कितने ज़्यादा काम करती हो। मैंने ब्लॉग में आपके देखा है, आप दिन भर बिजी रहती हो और क्या खाती हो, भूखे पेट कैसे इतना सब काम करती हो। तो मैं भूखे पेट नहीं रहती हूँ, ऐसा मुझे कुछ लगता है जैसे कि वीकनेस हो रही है, तो मैं दही वगैरह या फिर शरबत या थोड़ा बहुत चाय बना के पी लेती हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और साथ साथ में अभी तो कितने ज़्यादा फ्रूट भी चलने लग गए हैं, तो फ्रूट भी खा लेते हैं। और विंटर में तो
पता ही नहीं लगता है दिन का कि कब शुरू हुआ और कब एंड हो गया। तो काम थोड़ा बहुत ही करो तभी दोपहर हो जाता है। दोपहर के 3, साढ़े 3, 4 बजे के बाद ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है। रही बात गर्मियों की, तो गर्मियों में उससे भी ज़्यादा ईज़ी होता है। बस ये होता है कि धूप में निकलो तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, यानी कोई काम हो तो। लेकिन पानी वगैरह पीते रहो तो वो भी ठीक है। और सप्ताह में एक व्रत तो होना ही चाहिए, सेहत भी ठीक रहती है और इधर हमारी भक्ति पूजा पाठ भी हो जाती है। तो यहाँ अभी नहा ले रहा है ध्रुव, और नहाते टाइम पे इतनी ज़्यादा इसकी शैतानियाँ होती हैं कि पूछो मत। और अब तो संभलता ही नहीं है बिल्कुल भी, अपनी मनमानी करता है, जैसे इसको करना है वैसे नहाता है। और साबुन भी नहीं लगाने देता बिल्कुल भी फेस पे। और जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से मैं इसे संभाल के ना नहला लेती हूँ, नहीं तो फिसल जाएगा बाथरूम में ही। और कहता है आप जाओ, मैं अपने आप से नहा लूँगा। तो पानी में अगर मैं छोड़ दूँ ना, तो एक बार तो ये बाल्टी में भी गिर गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और ऐसे ना बहुत ज़्यादा बच्चों की सांस वास भी बंद हो जाती है पानी में। तो अब मैं इसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ पानी के पास। हालांकि अभी ये 2.5-3 साल का होने वाला है, लेकिन अभी छोटा ही है। और बाल्टी का पानी देख के मैं तो डर गई थी, उसमें पानी फुल भरा हुआ था और ये गिर गया था। तो उस दिन से मैंने आज तक इसे बाथरूम में कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है। और जब तक मैं इसे संभाल पाऊँगी तब तक मैं इसे अपने हाथों से ही नहलाऊँगी। और अब मैं आप सभी के साथ एक ऐसी कमेंट शेयर करने जा रही हूँ ना, जिसको मैं आप सबके सामने पेश भी नहीं कर सकती। ऐसी कमेंट है, और एक लेडीज़ की, एक महिला की ऐसी सोच हो सकती है, ये आज मैंने पहली बार सोचा है, पहली बार देखा है, पहली बार सुना है कि इस तरह की सोच भी महिलाओं की हो सकती है। हाँ, मुझे ये नहीं पता कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है तो हर किसी की लाइफ में ये सब चीज़ों का होना अच्छा नहीं है, उनकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है और उन्हें ये चीज़ें बर्बाद करती हैं। तो उन्होंने कुछ इस कदर से, इतने अच्छे से, इतनी शिद्दत से कमेंट किया है मुझे कि मैं बता नहीं सकती आप सभी को। और मैंने ना उस ब्लॉग में थोड़ा सा ये कह दिया था कि बच्चे होने के बाद सच में हम लोग इतना बिज़ी हो जाते हैं कि अपना ध्यान ही नहीं रखते और बिल्कुल लाइफ बदल जाती है। तो जी हाँ, लाइफ तो बदलती है और ये सच है, बिल्कुल सच है। तो अभी मैं यहाँ बना रही हूँ सोमवार की शाम का खाना, यानी भोलेनाथ जी की थाली। तो उन्होंने पता है कमेंट में क्या बोला है कि तुम लोग बच्चे पैदा करके ना अपनी लाइफ तो बर्बाद करती ही करती हो, साथ साथ में उस नन्ही सी जान की भी लाइफ बर्बाद कर देती हो। और अगर तुम्हें यूट्यूब पे ही काम करना था तो बच्चों को पैदा करके तुम उनकी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रही हो। और अब आप समझ ही सकते हैं कि उन्होंने कितनी शिद्दत से और कितनी समझदारी के साथ उन्होंने मुझे कमेंट किया होगा, बहुत ही अच्छे से। तो मैं उनकी कमेंट का जवाब ज़रूर देना चाहती हूँ और ज़रूर दूंगी। और मेरे पास ना इस कमेंट के लिए बहुत सारे जवाब हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। तो आप सुन लीजिए, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो आप लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जो भी हैं, बाकी फ़ीमेल आईडी से आपने कमेंट किया है तो मैं मानती हूँ कि आप एक फीमेल ही हो सकती हो। और इस दुनिया में ना सच कहा है, औरत की दुश्मन औरत ही होती है, और ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है बात, बिल्कुल सच बात है। तो उन्होंने इस तरह से पेश किया है मेरी लाइफ को बच्चे के साथ कंपेयर करके। तो सुनिए, मैं आपको बता दे रही हूँ, जब एक महिला एक किसी भी फील्ड में होती है, मान लो वो टीचर है, ऑफिसर है, या बैंक में है, या फिर किसी भी XYZ कोई भी डिपार्टमेंट है, वहाँ अगर वो जॉब करती है तो क्या उसके बच्चे नहीं होते हैं? आप बताइए मुझे। उसके बच्चे नहीं होते हैं और उसके बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होती है, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होती है इसमें। और अगर हम यूट्यूब पे वर्क करते हैं तो आपको क्या लगता है हम बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं? हमारे बच्चे पड़ोसी पालते हैं, या उसको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना वो सब पड़ोसी या फिर कोई सर्वेंट करते हैं या कोई मेड करती है, करती होंगी। लेकिन हम जैसी महिलाओं को ना ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। हम सारे काम खुद से करते हैं, कोई मेड हमारे पास नहीं है। और ये हमारे संस्कार हैं और हमारे काम करने का तरीका है कि हम कितनी सारी चीज़ों को एक साथ संभाल सकते हैं। और रही बात ज़िंदगी बर्बाद होने की, तो माँ बनने के बाद ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है। माँ बनना बड़े सौभाग्य वाली जो महिलाएं होती हैं ना, उनको मिलता है। और बच्चा पैदा करने से कोई माँ नहीं बनती है। बच्चे को पालना और उसके लिए दिल में फीलिंग होना, ये सबसे बड़ी बात होती है। बच्चा पैदा करके ही सिर्फ माँ कोई भी नहीं बन पाती
जाती है। बच्चे के लिए प्यार, उसके लिए ममता दुलार, वो सारी चीज़ें दिल में होनी बहुत ज़रूरी हैं। और जब ममता दुलार होता है ना, तो हम किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। और रही बात बच्चे की, तो बच्चा अभी छोटा है मेरा, उससे मैं क्या करवाऊँगी बताइए। अभी वो स्कूल नहीं जाता है, कुछ भी नहीं करता है। अभी वो सिर्फ खाता है, पीता है, सोता है, खेलता है, और यही टाइम होता है बच्चों का मस्ती करने का। उसके बाद तो लाइफ पूरी काम से और इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती है जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं कि उन्हें फुर्सत से सोने का भी टाइम नहीं होता है। आजकल इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं बच्चे। तो अभी मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा जितना हो सकता है उतना एन्जॉयमेंट करे, साल 2 साल 3 साल जितना उसको अच्छा लगे। उसके बाद जी खाना वाना बन गया है, मैं अभी छत पे आ गई थी बाबू को लेकर, और मैं हर दिन यहाँ बाबू को लेकर ज़रूर आती हूँ। और रही बात यूट्यूब पे वर्क करने की, तो मुझे नहीं पता आपको यूट्यूब पे वर्क करने वाली महिलाओं से ही चिढ़ है या फिर किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं से चिढ़ है। तो चाहे हम यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं, या अगर मान लो अगर मैं टीचर होती या फिर बाहर कहीं जॉब कर रही होती, तब क्या होता, तब भी आप मेरे को यही कमेंट करती कि आपने जॉब करके अपने बच्चे की और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। तो देखिए, बिज़ी रहना लाइफ होती है, ये इसी को लाइफ कहते हैं। और अगर लाइफ में परेशानियां ना हो तो लाइफ किसी भी लाइफ का ना कोई भी मकसद नहीं होता है, मेरा मानना है। और परेशानियों से उबरना, उससे जीतना ही लाइफ की सफलता होती है, सक्सेस होती है। और यही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा होता है। तो मैं मानती हूँ कि आपकी जो कमेंट है ना, सरासर बिल्कुल गलत है। तो आप थोड़ा सा अपने विचारों पे कंट्रोल कीजिए, अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए। तो चलिए, यहीं पे ब्लॉग का भी एंड करूँगी। और ये था शाम का खाना, गोभी की सब्ज़ी है, यहाँ राइस है, ध्रुव के लिए बनाए थे मैंने नमकीन चावल, उसके बाद खीरे का सलाद है, पराठा है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलूंगी आप सबसे कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसी तरह से प्यार सपोर्ट बना के रखिए। चलिए, मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल, टेक केयर। Take care.